वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी, आज सुबह सुबह जो है घर के सारे कामों से फारिग होके दोपहर तक का इंतज़ाम करके हम लोग निकल गए थे बुध मार्केट के लिए। तो बुध बाज़ार जो है लखनऊ की सबसे सस्ती बाज़ारों में से एक है और ये निशातगंज में गोल मार्केट पर लगती है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग काफ़ी जल्दी करके पहुँचे थे। वैसे 1 बजे 2 बजे तक यहाँ पर पूरी सारी दुकानें लग जाती हैं। आप सर्च करेंगे तो टाइम 2 बजे का दिखाते हैं, लेकिन हाँ 12 बजे से जो है आप जा सकते हैं। तो हम लोग 12 बजे से थोड़ा पहले पहुँचे थे और यहाँ पर चीज़ें अभी ना लोग आए हुए थे, शॉपकीपर्स वगैरह, और वो लोग लगा रहे थे मार्केट। लेकिन एक गली थी जिसमें लग चुकी थी मतलब कपड़े, ये मटेरियल वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें थी उसमें। तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें ही देख ले रहे हैं। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए हुए थे जो चादरें होती हैं ना उसके लिए। तो देखते हैं अभी आगे वो भी देखेंगे। और ये जो है देखें मटेरियल, इस तरह के मटेरियल्स बहुत होते हैं यहाँ पर। जिनको डिज़ाइनिंग का होना शौक़, उनके लिए भी अच्छा है। और जो स्टिचिंग वगैरह करते हैं, मतलब उनके लिए तो क्या ही कहना है, लेके अपने हिसाब से सिल सकते हैं। क्या मतलब ओरिजिनल कॉटन, मिलावट नहीं है? अच्छा, ये सब सूट का है क्या भैया? ये सब दुपट्टे के साथ अच्छा, करोगे तो हिली हो जाएगी। देख लो, बन जाए तो बना लो। देखो जुगाड़ बन जाए तो बताओ। ये कमल भी अच्छा लग रहा है हमको तो। एक काम करो, बताए। अच्छा है। हाँ, ये दुपट्टा है और ये जंपर है। टाइट पकड़ा लेना कि नीचे नीचे ना जाए। और वो छोटी वाली बूटी अलग है? पैंट है। अच्छा, वो पैंट का है। ओहो, बड़ा डिजाइनर सूट है ना। ये सब 10 रुपए का भैया? हर माल 10। और इस जगह पर सारी चीज़ें 10 रुपए की थी। छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे बच्चों के क्लिप्स, रबर बैंड्स वगैरह, और ये टिक टैक पिन्स, बॉब पिन्स, ये सारी जो होती हैं, और क्लचर वगैरह, डेली वेयर के सेफ्टी पिन्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको काम की भी मिल सकती हैं। तो जी, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको मटेरियल देखते ही डिज़ाइंस दिमाग में घूमने लग जाते हैं, तो इस मार्केट में जाएं और दिमाग अपना घुमाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आपको देखेंगे ना कि आपको लगेगा कि मतलब ले लें और इसका कुछ कर लें। ये कितने रुपए मीटर है भैया? 12.5। अच्छा, मोर है ना इसमें, लेकिन अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। उसका दुपट्टा ऊपर। और ये वाला भैया, ये 950 है। ये भी अच्छा है जी। तो सूट्स बनाने हों, लहंगे हों, गरारे हों, जो भी आपको बनाना है, मतलब गाउन वगैरह, उन सब के लिए इस तरह के मटेरियल्स हैं। ऊपर आप इस तरह के दुपट्टे भी आपको मिल सकते हैं अगर लेना चाहें तो। मतलब यहीं पर ही आपको सब कुछ मिल जाना है। और बस हम लोगों का क्या था, हम लोग तो बस घूम घूम के देख रहे थे कि क्या क्या है, क्योंकि इस तरह के मटेरियल्स हम लोगों को लेने नहीं थे। तो बस हमने जो है वीडियो बनाई है कि हम थोड़ा सा अपने मतलब व्लॉग में शेयर कर लेंगे। क्या बताएं भैया, बस खाली देख रहे और वीडियो बना। बहरहाल जी, हम आ गए थे चादरों की दुकान पर, जिसके लिए हम आए थे स्पेशली। और ये पिंक वाली जो चादर अभी आपने देखी है, हमें बहुत अच्छी लगी थी। और ये चादर जो होती है ना, इसमें डबल बेड की, यानी दो बेड की चादरें एक साथ मिली हुई होती हैं। तो 3 चौकी पर आराम से बिछ जाएगी। जैसे हम लोगों के गांव वगैरह में ना डबल चौकी वाला सिस्टम चलता है, 2 चौकियाँ, 3 चौकियाँ, और शादी ब्याह वगैरह के टाइम पर तो और भी ज़्यादा चौकियाँ एक साथ बिछी होती हैं। तो ये चादरें उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो इन चादरों के लिए ही हम आए थे। और यहाँ पर जो प्रिंट्स हैं अवेलेबल, वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो यहाँ से पहले भी हम एक बार ले जा चुके हैं चादर, और आप लोगों को बताया भी था हमने व्लॉग में। तो कुछ प्रिंट्स नए दिख रहे थे जैसे अभी आपने जो देखा। हाँ भैया, अंदर से कटा फटा तो नहीं होगा? खैर यहाँ से चादरें वगैरह देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक उसी लाइन में ये शॉप थी जहाँ पर कुशन कवर वगैरह मिल रहे थे, थोड़ा फैंसी से फैंसी इन द सेंस कि जैसे आजकल रहता है ना एस्थेटिक टाइप, उस तरह की चीज़ें। तो ये देखें, ये सोफ़ा थ्रो, इस तरह के सोफ़ा थ्रोज और टेबल रनर और ये बेड रनर वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो थोड़ा सा डिफेक्टिव टाइप था, जिस वजह से इसका प्राइस काफ़ी कम था, 60 रुपये में, 100 रुपये में, इस तरह में मिल रहे थे। खैर आप जब एक्सप्लोर करेंगे मार्केट तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको काफ़ी मुनासिब दाम की लगेंगी। और ये हार्ट वाला डिज़ाइन, ये तो मतलब कढ़ाई वाला जो मशीन से होता है वो था, और बाकी इस तरह के प्रिंट में स्टोल्स हैं ये। और ये जो वाइट वाला है ये मटेरियल है, इसका आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जो दिल वाले डिज़ाइन है ना, बहुत चल रहे हैं आजकल। कप से लेके मतलब कटलरी से लेके कपड़ों पर हर जगह ये डिज़ाइंस चल रहे हैं दिल वाले। तो बहरहाल जी हम लोग उस गली से निकलते हैं और अब जा रहे हैं ये सामने रोड की तरफ। अभी हम इनमें आपको बताएंगे कि हम लोग किस गली में थे। और ये एक शॉप है ना जिस पे हर चीज़ 100 रुपये की है। यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है ये सारा कुछ सामान 100 रुपये का है। 100 रुपये का आप कुछ भी उठाएं, 100 रुपये का। तो यहाँ से लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया लेने का, हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इस टाइम तक हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, अब घर जाने की जल्दी थी। तो जब हम लोग घर वापस जा रहे थे उस टाइम तक सारी दुकानें जो है वो लग चुकी थी। ये थोड़ा सा हमने क्लिप लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अभी ये रोड जो है जहाँ से हमने वो 100 रुपये वाली चीज़ें ली हैं, वो यही रोड है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। और वो शुरू होता है, ये आप लोगों को एक जगह दिखाते हैं, ये ज्वेल पैलेस। इससे सीधे सीधे जाएंगे तो यहाँ इस साइड तो ये रोड आएगा जिस पे वो दुकान है 100 रुपये वाली। और इसी ज्वेल पैलेस से आप अंदर की तरफ जाएंगे गली में, तो वहाँ पर ये मटेरियल वगैरह जो हमने आप लोगों को शेयर किया ना कपड़ों वगैरह के, वो हमने वहाँ से दिखाया है आपको। तो बस यही दोनों जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी, और बस इसके बाद हम लोग आ गए घर। और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ से हमने लिया क्या है। तो बस हमने कुछ मटेरियल्स लिए हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं कपड़ों के, जिनमें चादरें हैं, सूट्स हैं, एक दो मटेरियल है और एक पिलो कवर है जो कि ये है। इसका पेयर मिला था तो हमने ले लिया था, अदरवाइज़ वहाँ पर सिंगल सिंगल काफ़ी समझ में आ रहे थे हमें, लेकिन हमें दो चाहिए थे तो फिर हमने ये एक जैसा लिया, क्योंकि मेरे पास एक गाँव तकिया है सॉफ्ट सी जो इसके अंदर फिट आ जाएगी, तो इस वजह से हमने ये लिया है। यहाँ पर हमने लगाया है वो तकिया, और लगा के आप लोगों से ये क्लिप शेयर कर रहे हैं ताकि इसका आइडिया हो कि हम क्या बोल रहे थे। तो इसके अंदर रेक्टेंगल शेप का जो रहता है ना पिलो, वो भी डाल के आप रख सकते हैं, लेकिन हमें ये गाँव तकिए पर ही लगाना था, इस वजह से हमने ये लिया है। और ये एक दो मटेरियल्स हैं जो कि बहुत अच्छा है इसका कपड़ा, और इस तरह के मटेरियल्स जो हैं वो मतलब स्टार्टिंग प्राइस बताएं, ये तो नहीं है 40 के, लेकिन 40 रुपये से स्टार्ट होते हैं। और ये जो मटेरियल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको देख के हमें लग रहा था हमें वो पिंक वाली चादर लेनी चाहिए थी और इसका पिलो कवर बनाना चाहिए था। तो बहरहाल ये मटेरियल हमने सूट वगैरह बनाने के लिए नहीं लिया है, किसी और पर्पज़ से लिया है, आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और ये जो वाइट वाला है ये भी, इसका भी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। अब ऐसे में नाम वगैरह नहीं पता है कि क्या है, हम बस इस पर थोड़ा हल्का सा शाइनी जैसा टेक्सचर था इसका, और हमें ना मटेरियल वगैरह का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है कि ये कौन सा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा। बेसिक हम कॉटन जॉर्जेट ये सब जानते हैं, इसके अलावा मतलब बस ये सॉफ्ट है, ये चुभने वाला है, इस तरह का हमारा चलता है। तो बहरहाल ये चादर ली थी हमने वहाँ से, और फिर से वही ग्रे और ऑफ वाइट के शेड में ली है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रिंट्स थे, लेकिन ये हमने लिया कि हमारा चल जाएगा।
और इस पर इसकी जो लीफ है ना, इसकी वजह से हमने ये वाले जो तकिए का है कवर ये लिया था कि इसके ऊपर ठीक लगेगा। तो इस तरह का कुछ सोच समझ के लिया था, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो सूट वहाँ पर हम देख रहे थे ये वाला, उसका हम आपको एक बार लुक दिखा देते हैं। ये देखें इस तरह का, तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमें लग रहा था। और इसका एक मजेंडा कलर भी था, खैर वो कलर तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। और कलर की अगर बात करें तो ये कलर भी ठीक लगता है, ऐसा कोई बहुत ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मौसम के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। जैसे ये जो टाइम चल रहा है गर्मियों वाला, बरसात वाला, तो उसके हिसाब से। और ये ना थोड़ा जैसे ब्राइट आपको दिख रहा है ना, इस तरह का ब्राइट येलो है, और हमें थोड़ा मस्टर्ड की तरफ जाता हुआ कलर पसंद है। तो बहरहाल ये हमारी सारी चीज़ें थीं। उसके अलावा जो है ये एक रबर बैंड, वो 10 रुपये वाला बताया था ना हमने वहाँ से, तो ये रबर बैंड लिया है। और इसके अलावा जो है ये छोटी छोटी सी जो बीड्स होती हैं बालों में लगाने की, ये साइड में जो पड़ी हुई हैं, तो ये लिया था हमने। तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ना कि इसको दिखा रहे हैं कि ये मतलब ऐसे बहुत ख़राब सी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अभी तो हम लगा के घूम भी रहे हैं अपने बालों में ये तो सही है, ये अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे से ऐसे 2 बाल पकड़ के लगाने हो ना, तो उनके लिए भी काफ़ी सही है। तो बहरहाल अभी जो है हमने सोचा कि हम अगर नई चादर लेके आए हैं, वो हमें बनानी है, तो हम देख लेते हैं कि कुछ हमारी ऐसी चादरें हों जो हमें हटानी हों। क्योंकि ना अगर आप नई भी चादर ले आएँ और पुरानियों को भी संभाल संभाल के रखें ना, तो फिर बहुत ज़्यादा सामान भी हो जाता है और डीक्लटर नहीं हो पाता है, आपका घर स्पेस की भी कमी होती है। तो ये आदत हमें हमारी पसंद है कि हमें चीज़ें निकालने की आदत है, कुछ ज़्यादा जमा करने की आदत नहीं है। तो बस जी ये कुछ चादरें हैं हमारी जो कि हैं, और कुछ मतलब गंदे में भी हैं। और चादर सही कर रहे थे हम, तभी हमें ये 5 रुपए का नोट दिख गया। ये पता है कब का है? ये जो हमने पहली बार खाना बनाया था और हमारे हस्बैंड ने हमको दिया था ये 5 रुपए का नोट। मतलब देते हैं ना ऐसे, तो वो दिया था, और हम इस उम्मीद में थे कि शायद कि इस 5 रुपए के नोट के अलावा भी हमें कुछ मिले। लेकिन अभी तक शादी के 10 साल होने वाले हैं और हम इस उम्मीद में ही हैं कि देखें कभी कुछ होता है कि नहीं। कितनी बार हमने बोला है कि हमें लगा था कि शायद इसके बाद आप कुछ देंगे, या मतलब पैसा ही बढ़ा देंगे कुछ, लेकिन वो ऐसे ही है। और फिर ये नोट जो है बहुत दिनों तक हमने संभाल के रखा था, और फिर एक टाइम आया कि हम रख के भूल गए कि हमने किधर रखा है। खैर चादरें तय करके रख दी थी हमने, और ये कुछ एक्स्ट्रा ग्लाफ जैसे गाँव तकिए का कवर, कुशन कवर, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ एक बास्केट में करके नीचे रख दिया है। और ये जो चादरों के साइड में है थोड़ी सी जगह, यहाँ पर रोल करके एक इलास्टिक वाली जो चादर होती है वो रखी है। 1-2 चादर और है इलास्टिक वाली जो कि गंदी है, वो जब धुल जाएगी तो यहाँ साइड में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको तय करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो रोल करके इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। और जब हम ये कर रहे थे ना, मतलब चादरें वगैरह तय कर रहे थे, तो हमने सिंपली बस चादर फोल्ड किया और लास्ट फोल्ड से पहले बीच में गलाफ रखा और तय कर दिया, इस तरह से कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई था जिसने बोला कि चादरों को तय करने की ना एक ट्रिक होती है जिससे गलाफ मिसप्लेस नहीं होता। वो फ़ोन पर देखा था उसने, तो उसने बताया इस तरह। उन्होंने बोला कि ज़िंदगी भर जो है हमने इस तरह से ही तय किया है और नहीं होता मिसप्लेस। हमें लगता है कि ना हम लोग फ़ोन और फ़िल्टर्ड लाइफ के चक्कर में, जो फ़ोन पर हमें दिखती है उसके चक्कर में अपनी लाइफ को ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब गिलाफ के अंदर चादरों को रखना, फिर उसको ऐसे से फोल्ड करके उतना उलझने की ज़रूरत क्या है? आप सिंपल चादर तय करें, बीच में तकियों का गिलाफ रखें, कोई भी नहीं आएगा उसको निकालने बीच में से गिलाफ, वो वैसे ही रहता है। हाँ, गिलाफ तब मिसप्लेस होते हैं जब आप चादर कोई और बिछाएं और पुराना गिलाफ लगा रहने दें, या गिलाफ अलग धुलें, चादर अलग धुलें ना। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चादर और चादरों का गिलाफ जो है, जो सेम है, वो एक साथ धुलें, ताकि अलग अलग ना रखा जाए। तो बहरहाल हम, ये मेरी अपनी राय है, हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये ट्रिक और ऑर्गेनाइजर्स और इन सब के चक्कर में पड़ने से बेहतर है सिंपल सिंपल तरीके अपना लो और सही से रहो ना। क्योंकि फ़ोन पर जो हमें दिखता है ना, वो फ़िल्टर्ड होता है, वो जो हम दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में।
तो इन तरह की वीडियोस से हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन कॉपी करने के चक्कर में अपने आप को उलझाना नहीं चाहिए। बहरहाल जी, नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जो था, इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही है यहाँ पर। झंडे को बदला जा रहा है, काफ़ी पुराना हो गया था और ये हम लोगों के पास था झंडा, स्कूल से मिला था बच्चों को, तो ये वाला लगा दिया है हम लोगों ने। कल इंडिपेंडेंस डे था, आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया है कल का दिन, कमेंट सेक्शन में हो सके तो बताइएगा। और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सुकून और अमन कायम करे और लोगों में इंसानियत ज़िंदा रखे। बस जी, इसी के साथ एंड करते हैं अपना व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।